ठीक है, तो क्वेश्चन था बेटा हमारा, क्वेश्चन ये था, देखो काफी सिंपल क्वेश्चन था, डोमेन फाइंड कर रहे थे हम लोग किसकी, अंडूर के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की, इसकी डोमेन पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया था कि दिस डिफाइन करने के लिए हमारा ये था कि साइन एक्स अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो एक्स क्या होगा, ये हमारा टास्क था, ये हमारा टास्क था, ठीक है साहब। तो साइन एक्स पॉजिटिव को मैथ्स के अंदर क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो साइन ए कॉस बी साइन, ऐसी फीलिंग आ रही थोड़ी सी मुझे, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ ना, कि मैंने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया साइन एक्स दोनों तरफ, और दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई किसी करें जीरो हो जाएगा। अब आप गौर से देखो, आपको थोड़ा सा ये साइन ए कॉस बी ऐसा कुछ फील आ रही होगी, वो कौन सा था ये, गटरू मसाला है ना, गटरू मसाला। तो ऐसा कुछ बन जाएगा आपके पास साइन ऑफ एक्स प्लस 5/4, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो ऊपर लिखा है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा, फिर से इसका मतलब हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस 5/4 इक्वल टू पॉजिटिव, सर बिल्कुल सही बात है। अब साइन पॉजिटिव कब देता है, जब उसका एंगल कहाँ पे होगा, जब उसका सर एंगल एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट को कहते हैं 0 से π/2 और सेकंड को कहते हैं 0 π/2 से पाई, या फिर मैं सीधा ही कह दूं कि सर 0 से लेके पाई तक पूरा पॉजिटिव रहता है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, तो ये लो। अच्छा ये सीन है क्या, यहां तक बताओ किसको समझ में आया। यहाँ तक बता दो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं, खत्म ही हो गया क्या, कुछ बचा ही नहीं कुछ। एवरी स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए बेटा, नहीं आए तो बोल दिया करो मुझे, मैंने कुछ करा यहाँ पर। साइन एक्स पॉजिटिव कब देता है, साइन के अंदर एंगल कुछ भी हो, डजन मैटर, डजन मैटर, एंगल शुड बी 0 to π, 0 to π के बीच में होगा सर एंगल हमारा, तो हमारी चीजें हमेशा कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। क्या बोल रहा है ये योगी, क्या बोल रहा है, माइक पे बोले एक बार। सर ये मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेरे लेवल का नहीं है। क्यों, मैंने पढ़ा ही नहीं। अच्छा क्या नहीं पढ़ा तूने, साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है ये नहीं पता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ना। हाँ फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर। फर्स्ट और सेकंड को मैथ्स के अंदर क्या लिखते हैं, 0 to π। ठीक है, जितना समझ 0 to π वगैरह वाला। हाँ जितना समझ सकता उतना समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, तो अब हो गया ना खत्म। अब क्या करना है, मुझे तो एक्स फाइंड करना था, तो टेकिंग ये तो इनइक्वालिटी बन गई, और इनइक्वालिटी को डील करना आपको बहुत अच्छे से आता है, तो -π/4 दोनों तरफ ऐड कर दो। ये लो सर, -π/4 से लेकर ये x और ये 3π/4, तो फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, x बिलोंग्स टू -π/4 से लेकर 3π/4। ये आपकी डोमेन आ गई, इस डोमेन में वो पॉजिटिव देगा आपको, इस डोमेन में थोड़ा सा आपको वो पॉजिटिव देगा। क्लियर हुई कहानी बेटा, यस दीपाली। हाँ अब रही बात रेंज की, रेंज के लिए हाँ, रेंज अपना तो मैं काम देता हूँ, रेंज में खुद से करना है, रेंज में खुद से करना है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं एक बार। कितना हो गया, चाहो तो लिख सकते हो। केवल यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था बस, दिस इज द पॉइंट जो काफी इंटरेस्टिंग था।
1/√2 से मल्टीप्लाई करना, चीजों को डील करना, बस इतना इंटरेस्टिंग था और कुछ नहीं था। ओके ओके ठीक है, इसको हटा दूं मैं अभी। अगेन एक क्वेश्चन और है, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x इक्वल टू अंडर के अंदर, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, 2 माइनस साइन एक्स और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई में किस इंटरवल के अंदर ये पॉजिटिव देगा। फिर से देख योगी, एक एक लाइन समझाएंगे बेटा, घबराइयो मत, सेम फंडा। सर फॉर डिफाइनिंग दिस 2 माइनस साइन एक्स माइनस का 2 कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू पॉजिटिव। सर बिल्कुल सच बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 2 माइनस साइन माइनस का 2, गौरव देखिए भाई अच्छे से, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सुमित पॉजिटिव, मैंने कॉस को क्या बना लिया, साइन बना लिया, ठीक है सही बात है। तो ये आ गया 2 माइनस का साइन माइनस का 2 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर। ओके सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव। तो ये आ गया अपने पास 2 साइन स्क्वायर माइनस का साइन इक्वल टू पॉजिटिव। सर बिल्कुल सही बात है। यहां से अपन क्या करते हैं ना, 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन, पॉजिटिव को मैं इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर। यहां से 2 साइन कॉमन ले लो आप, तो कितना बचेगा, साइन माइनस का हाफ, ये भी सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो साइन इसकी मेथड बन गया, गौर से देखो आप। अरे हाँ सर, साइन इसकी मेथड ही बन गया। यहाँ पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि ऐसी साइन की कौन सी वैल्यू है, साइन की कौन सी वैल्यू है जो इसको पॉजिटिव बनाएगी, तो देखो साइन का यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 0, और यहाँ पर साइन का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, हाफ। तो ये ले आओ सर, ये आ गया 0, ये आ गया हाफ, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव। ठीक है, आपको कौन सा पोर्शन लेना है, पॉजिटिव वाला। तो इसका मतलब हो गया कि या तो साइन की वैल्यू 0 से छोटी होंगी, और या फिर साइन की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होगी। यही तो मतलब हो गया बेटा इसका। देखो इसका फाइनली ये मतलब हो गया कि साइन की वैल्यू या तो 0 से छोटी लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि पॉजिटिव पोर्शन एक तो ये आ रहा है इधर वाला, और एक ये वाला आ रहा है। या तो साइन की वैल्यू 0 छोटी लो, या साइन की वैल्यू हाफ से बड़ी लो, तो आपको ये चीज हमेशा पॉजिटिव मिल जाएगी। ओके, अब इन दोनों को अच्छे से डील कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है। यहाँ पर पहली इनइक्वालिटी, साइन एक्स 0 से छोटी है, साइन एक्स 0 छोटी मतलब साइन नेगेटिव कब होता है, साइन नेगेटिव कब होता है। सर साइन तो नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ठीक है ना, ये आ गया आंसर। थर्ड क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं, थर्ड को कहते हैं साहब पाई से लेकर 3 पाई/2, और फोर्थ को क्या कहते हैं सर, 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई, यूनियन 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई। ये लो भाई, एक तो आंसर ये आ गया। अरे सर सीधा ही कह दो ना सर, पाई से लेकर 2 पाई, हाँ ये भी चलेगा, कैसे भी कह लो, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, ये भी चलेगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, बच्चों वाला गेम है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा सर,
अब बात आती है सर इसकी कि sin x दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ये हाफ से बड़ा क्यों होगा? वैसे आप गौर से इसको देखेंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि सर ये तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गया। योगी समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं कोई टेंशन मत लीजिए। और इसको करने का तरीका हमने बहुत अच्छे से डील किया था, शायद आपको याद अच्छे से आ रहा होगा। 0 to 2 पाई के अंदर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, 0 पाई और ये 2 पाई। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ सर, अब y इक्वल टू हाफ लाइन खींचेंगे इधर। ठीक है सर, आपने बताया था y इक्वल टू हाफ लाइन। ये कौन सा पॉइंट होगा सर? ये पॉइंट बहुत आसान π/6 होगा, क्योंकि π/6 पर ही हाफ देता है वो। ये कौन सा पॉइंट है सर? ये पॉइंट आपने बताया था पाई माइनस π/6। अच्छा, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया 5π/6। सही बात है, लेकिन वो कह रहा है कि sin x की वैल्यू हाफ से बड़ी होनी चाहिए, तो कौन सा पोर्शन लेना है आपको? ये वाला पोर्शन तो सेलेक्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ से x कितना आ गया? यहाँ से x आ गया, x बिलोंग्स टू π/6 से लेकर 5π/6। अरे लिए साहब, बच्चों वाले क्वेश्चन है, हेंस दिस इज योर डोमेन। खत्म कहानी। तो दो आंसर आ गए, या तो आंसर ऐसा होगा या फिर वैसा होगा। है ना? तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा आपका? फाइनल आंसर हो गया दिस और दिस दोनों का यूनियन, है ना? मतलब या तो ये होगा और दिस, दोनों में से कोई भी एक उठा लो, दोनों में ही काम करेगा इनइक्वालिटी हमारी। काफी अच्छा क्वेश्चन भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जरूर कह सकते हैं थोड़ा योगी से आउट जा रहा होगा ये। बाकी के सारे बच्चों को क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेकंड, किसी ने कुछ बोला है मुझे, इस बच्चे ने बोला है सर यहाँ पे 2s इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ले, इससे क्या हो जाएगा भाई? 5 पॉजिटिव है तो 5 इंटू 2 पॉजिटिव नहीं होगा क्या? हाँ सर, वही पॉजिटिव होगा। 5 इंटू 7 वो भी पॉजिटिव होगा, क्या फर्क पड़ रहा है गधे? वो 2 का क्या करेगा तू? चार डालेगा उसका। सर सर मैंने वहां पे ग्रेटर देन 0 बोला है, आपने वहां पे लेस देन 0 किया है। ग्रेटर देन 0 क्यों लेगा सर क्योंकि इक्वलिटी तो दोनों मतलब इक्वल करते नहीं है सर। अरे गधे, इसका मतलब ये हो गया ना कि 0 से छोटा पोर्शन पॉजिटिव कब आ रहा है? 0 से छोटा पोर्शन, तो 2 sin x छोटा होगा 0 से। हाफ कब आ रहा है सर? हाफ हाफ से पॉजिटिव कब आ रहा है? जब हाफ से बड़ा होगा। और हमेशा हम रियल लाइन पे ऐसे तो चलते हैं, LHS टू RHS। है ना? कंफ्यूज मत हो। इसका मतलब तू अगर साइन को 0 से बढ़ा देगा तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा ना, विच इज नॉट सुटेबल, ये तो होगा ही नहीं कभी। इसलिए हमें पॉजिटिव लेना है ना, तो 0 से पीछे वाला, 0 से पीछे वाला। ओके, क्लियर हुआ एक एक पॉइंट? नहीं सर, आप जो इक्वेशन है ना जहां से वो देखो, एक सेकंड। अच्छा मानसी, माइक पे बोलो बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? सर यहाँ पर ने क्या 2s और s माइनस हाफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर तो 2s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ना ऐसा? क्यों 0 क्यों आएगा? x माइनस हाफ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 होता है क्या?
इसका मतलब ऐसे ही तो करते थे हम साइन स्कीम मेथड में, क्रिटिकल पॉइंट 0, ये हाफ, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कौन सा पोर्शन प्लस वाला, कौन सा पोर्शन प्लस वाला, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन हाफ से लेकर इन्फिनिटी, ऐसे ही तो बोलते थे। या फिर ऐसे कह लो कि x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन हाफ, दोनों का एक ही मतलब है। मानसी, मानसी, अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? कहाँ गई बच्ची? हाँ सर समझा। है? ये तो बहुत आसान फंडा, बाकी किसी बच्चों क्लियर नहीं हुआ क्या? ये वाला तो साइन स्कीम मेथड है ना। अब तुम बोलोगे सर हमें तो वहां पर एक्स सिखाया गया था, यहाँ तो साइन है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? वहां एक्स था, यहाँ पर आप एक्स कर देते, इसलिए मैंने यहाँ साइन कर दिया। मतलब आप दिमाग में साइन को एक्स मान लो तो ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि दिस साइन शुड बी लेस देन 0 और हाफ से बड़ा होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव आएगा ये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने एक चीज आपको मैथ्स के अंदर फर्स्ट डे बोली थी, पहले दिन, वो आपको याद नहीं। मैंने ये कहा था कि x का मतलब x नहीं होता है ना, मैथमेटिक्स के अंदर x की मतलब पूरी दुनिया होती है। अब x को x मत देखा करो, फोटो कंसीडर किया करो, फोटो, फोटो, है ना। x को x मत बुला करो, एक उसको पिक्चर का नाम दे दो ताकि चीजें मोर ढंग से क्लियर हो पाए। समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है? ओके, लिख सकते हो चाहो तो एक बार, है ना, लिखते तो रहा करो साथ साथ। ओके, एक पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 साइन, और रूट के अंदर यहाँ पे दिया है उन्होंने पाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इसकी डोमेन फाइंड करनी है, जल्दी जल्दी अपनी बुक के सॉल्व करो सब लोग। डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है, जल्दी चलो सब लोग ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें। अगर हमने उसको एक y कंसीडर किया, मतलब 3 sin y, तो उसको स्टार्टर के मेथड से देखेंगे तो वो -3 to 3 आना चाहिए ना। इसको y कंसीडर कर ही नहीं सकता तू। नहीं सर, मतलब आपने बताया था ना कि ये x साइन x की जगह कुछ भी हो, हमें उससे मतलब उसकी रेंज निकालते तो साइन x, फिर उसके बाद -1 to 1 होती, तो तीनों तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y, तो ऐसा y आ जाएगा, तो मतलब वो -3 to 3 रेंज आ जाएगी ऐसा। नहीं समझा तू, तूने जो कहा ना -3 to 3, वो फाइनली एक्सपेक्टेड रेंज है, मतलब एक्सपेक्टेड मतलब उससे ज्यादा कभी नहीं आएगी, वो रेंज नहीं है, वो उसका क्या है, कोडोमेन है जो तू कह रहा है। भाई ये बच्चा कह रहा है कि सर साइन की वैल्यू तो -1 to 1 के बीच में आती है, सही बात है, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो सर तो -3 to 3 आएगा, लेकिन वो कोडोमेन है, मतलब वो तो तूने एक हाईएस्ट बता दिया कि भाई 3 से आगे कभी नहीं जाएगा ये, और -3 से पीछे नहीं जाएगा। लेकिन रेंज, रेंज मतलब होता है एग्जैक्ट फंडा, रेंज मतलब होता है कोडोमेन का भी एक्चुअल पार्ट, ये वाला पार्ट जहां पर आपकी वैल्यू टकरा रही है, मतलब ये तूने जो बताया वो कोडोमेन बताया है।
तूने तो एक ऐसा जनरल ठीक। तरीका दे दिया कि सर इसकी वैल्यू ना देख के बता दिया कि सर इसकी वैल्यू कम से कम ना -3 होगी और ज्यादा से ज्यादा 3 होगी, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। लेकिन रेंज का मतलब होता है उससे छोटा भी तो हो सकता है भाई हमारे पास कुछ एक सेटअप है, एक बहुत बड़ा सेटअप है हमारे पास, ठीक है। मान लो हम 1 से लेके 10 तक मैं कुछ चीजों काउंट कर रहा हूँ, लेकिन रेंज तो एग्जैक्टली वो होता है कि 1 से 10 से छोटा, मतलब रेंज मतलब एक्सपेक्टेड से भी छोटा। वो डोमेन में जो एक्चुअल में जिस पे जाके टकरा रही है वैल्यू, वो हो गया उसका रेंज। तू जो बोल रहा है वो थोड़ा सा गलत है, गलत भी नहीं कह सकते, तूने तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करा। इसका मतलब देख, मतलब मैं तुझसे कह रहा हूं, ये मैंने तुझसे कहा कि भाई किसी फंक्शन की जो रेंज है वो ये वाली है, ओके, किसी फंक्शन की रेंज ये है, और एक आदमी तुझसे कह रहा है, एक आदमी या तू कह रहा है कि सर रेंज ये वाली है, तो विच इज सूटेबल रेंज, सबसे ज्यादा सूटेबल कौन सी है? सर डेफिनेटली 0 to 3/√2, क्योंकि उसमें कम मेहनत है भाई, जिसमें पॉइंट्स कम होंगे। रेंज का मतलब होता है सबसे, उससे सब बड़े। तू जो कह रहा है वो ये भी सही है, लेकिन सूटेबल कौन सी है? सूटेबल तो यही है ना सर, आपने तो और छोटा कर दिया चीजों को। मतलब अब मैं तुझसे कहूं कि -2 to 2, देखो इसके अंदर ये भी कवर हो गया तो ये भी हो सकता है, और छोटा हो गया तो मतलब ये ज्यादा सूटेबल है, ये ऐसी परफेक्ट रेंज है कि सर 0 से एग्जैक्टली हर चीज बड़ी आएगी, और तू कह रहा है कि -3 से बड़ी आएगी, तो ये ज्यादा सूटेबल है, दिस इज मोर सूटेबल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तूने जो किया है वो कोडोमेन है ना, दिस इज व्हाट कोडोमेन, बट रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस होता है बेटा, ओके। हाँ भाई, सारे बच्चों क्लिक हुआ, आगे चलें। सारे बच्चों को क्लिक हुआ तो मैं आगे चलूं क्या? हाँ सर। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, लिख लो और मैं चेक करूंगा कल। क्वेश्चन है आपका, फाइंड डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करने हैं। पहला क्वेश्चन, आपको एफ ऑफ एक्स दिया है sin² x और प्लस का cos 4x। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ log ऑफ ई बेस, यहाँ पर 4 - x² अंडर के अंदर और अपॉन 1 - x। ये क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू वन प्लस tan² x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cot²x। इसकी रेंज फाइंड करके लाएंगे, ठीक है। फोर्थ, y इक्वल टू मॉड के अंदर sin x। ये 4 क्वेश्चन हर बच्चे के चेक करूंगा मैं, प्लस cos x, डोमेन और रेंज। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को घर से ट्राई करने हैं, ठीक है, और हो सके तो मुझे सेंड कर देना है। लिख लो एक बार चाहो तो, या स्क्रीनशॉट या फोटो वोटो जो भी आपको करना है कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ अभी, ठीक है, हो गया डन।